बड़े व्यापारी की नीति को समझेंगे कि उनका व्यापार कैसे सक्सेस हुआ है, कैसे बढ़ा है, उनसे हम कुछ जानेंगे। और बताओ बेटा प्रवीण। जो हमें ना अभी बड़ा होके ना जो बनना है ना उनसे बड़ा होके जो बनना है उसके बारे में सीखना है कि मैं लाइफ में क्या बनूंगा। अभी किसी को उसके बारे में माइंड सेट नहीं है, तो भविष्य में क्या रोजगार हम लेंगे, क्या करेंगे, भविष्य में क्या रोजगार लेंगे, क्या रोजगार अपनाएंगे, इसके बारे में भी ये जानकारी देगा बेटा। वेरी गुड। और मोहम्मद तेजू बहन, जिंदगी में कोई एक अच्छा काम करके, रोड पे केला फेंका हुआ है, मोहम्मद तेजू उसको उठा के डस्टबिन में डाल देगा, एक अच्छा काम कर ले, लाइफ में सेट हो गया। अच्छा काम तो ये भी है फिर कैसा अच्छा काम, ये अच्छा काम नहीं है। तुमने कहा जिंदगी में एक अच्छा काम, कंफ्यूज हो रहा है क्या? इसको एक्सप्लेन करो कि क्या एक अच्छा काम जिंदगी में। करो मत बेटा, बताओ, कोई बात नहीं, बैठो आराम से सोचो, सोचने टाइम बता विवेक, क्या मतलब होता है, ये क्यों पढ़ते हैं, बताना है कुछ? हाँ हाँ, हरिओम केसरी, हरिओम को बता दिया था। देवेंद्र, बहुत लोगों ने कहा कि व्यापार से भी क्या-क्या रास्ते खुलते हैं, तो उनके बारे में भी जान सकते हैं। हम उनके बारे में भी जान सकते हैं। तो इतनी बातें जो आपने बताई है, ये जो इतनी बातें जो बताई है बेटा आप लोगों ने, निसंदेह हम ये जो हमारा कोर्स है जिसका उच्चारण वैसे करेंगे इंटरप्रेन्योरशिप, है ना, माइंडसेट करिकुलम। तो ये जो उद्यमी है, निसंदेह जीवन के भविष्य के बारे में, बड़े व्यापारी की नीति के बारे में, जो आज बड़ा बना है, व्यापार में अपना भाग्य आजमाया है, बड़ी बड़ी नौकरियों पे गया है ना, व्यापार के कैसे तरीके उन्होंने अपनाए हैं, हम इन्हीं सेट को जानेंगे। और हम अपनी जिंदगी में अपने हालात को समझते हुए, अपनी परिस्थिति को जानते हुए कैसे अपने जीवन को सेट करेंगे, ये सबका सब हम इस पाठ्यक्रम के तहत हम पढ़ें। ठीक है बेटा, ये सबको समझ में आ गया? इसका उच्चारण करना सबको आ जाएगा? किताब के अनुसार ऐसे लिखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। इसका अगर अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद करेंगे तो इसका उच्चारण करना हो तो इंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम सबको याद रहेगा? हाँ, सब लिखा, जिसने लिखा है उसका ध्यान करके लिख लेना। ठीक है, गूगल पर देखिए, जैसे भी इंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम। और जब भी सवाल आए आपके मन में कि ये हम क्यों करते हैं, तो आप अपने बारे में समझेंगे कि ये हमें हमारे भविष्य की तैयारी के लिए, किसके लिए है? भविष्य की तैयारी। ये हम भविष्य में कैसे जॉब करने वाले हैं, कैसे व्यापार करने वाले हैं, इसके लिए हम नीति कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम सीखेंगे कैसे बड़े बड़े व्यापारी से कि उन्हें कैसे अपनाएं, कैसे उनका मार्केट चला, कैसे वो पैसे वाले हुए, कैसे अमीर बने, क्या उनकी जीवन में सीधे वो सक्सेस हो गए होंगे, सब के सब विकास। किसी व्यापारी को जानता है, बड़े व्यापारी को? किसी व्यापारी को नहीं जानता? कौन? एलोन मस्क। क्या सीधे एक दिन एलोन मस्क आ गया और अब वो करोड़ डॉलर का मालिक था? उसने कुछ किया होगा ना लाइफ में? क्या होना चाहिए? धक्के खा के सीख गया है ना। तो उन्होंने कहा धक्के खाने का तात्पर्य होता है संघर्ष कर, लड़कर, भिड़कर, गिरा भी होगा, सफल भी हुआ होगा, फेल भी होगा, उठा भी होगा, गिरा होगा, फिर उठा होगा, है ना। एक कविता है ना,
कि चढ़ती दीवारों पर जब चींटी चढ़ती है 100 बार चढ़कर फिसलती है, पर चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना कभी नहीं छोड़ती है। इस तरह की कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। तो हम ये चीज देखेंगे कि यदि हम खुद को पहचान ले समय रहते हुए, खुद को जान ले समय रहते हुए, और फिर समय, समाज, बेटा, समय, समाज, वातावरण, परिस्थिति को समझ ले, उसको जान ले, उसके अनुसार डिसीजन ले, निर्णय ले, तो हम सबके सब ये जो बड़े व्यापारी कह रहे हैं या बड़े जॉब वाले हो सकते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है। सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट चीज जो इसमें है वो है बेटा समय। इसका बेटा समय से जाग जाना है। अब आप 9th में आ गए हैं, अब टाइम आ गया है कि आपको अपने आसपास, अपने आप को, सबसे पहले अपने आप को देखकर समझ लेना है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर लूंगा, मुझमें ये काबिलियत है। बोलो आर्यन। कोई बात नहीं, जब याद आ जाए मुझे बता देना, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले समय, है ना। समय के साथ परिस्थिति, क्या बेटा, परिस्थिति है कि नहीं है। अब मान लीजिए आपने सोचा कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, अब घर परिवार में इतने पैसे नहीं है कि कोई कोचिंग के लिए भेजे, तो हम क्रिकेटर तो नहीं बन सकते। टाइम को देखिए, गली मोहल्ले में भी मैदान नहीं, हम खेल नहीं पाएंगे, तो हम चाहकर भी क्रिकेटर नहीं बन सकते। तो समय के साथ परिस्थिति को भी देखना पड़ेगा ना बेटा। तो और 4-5 पॉइंट है, इसके आधार पर हम उसको जज करेंगे, फिर हम इस कोर्स को और समझते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे, ठीक है बेटा। तो इस कोर्स के साथ रहिए, बड़ा मजेदार कोर्स।